राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। क्या नाम है आपका? योगेश भाटी। तो आप भगवान को नहीं मानते क्या? नहीं नहीं गुरुजी, बात क्या है ना, जो चीज़ मैं सामने देखता हूँ उसको मानता हूँ, जो सही चीज़ है। नहीं देखता उसको नहीं मानता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप जो सामने देखेंगे उसको आप मानेंगे, जी जो नहीं देखेंगे उसको आप नहीं मानेंगे। जी। तो भगवान को मानते हैं या नहीं? कभी कभार, पर मन से नहीं। कह दिया कि पूजा कर ले, मंदिर चला गया, नहीं तो अपने मन से नहीं जाता। अच्छा अच्छा। तो जो सामने हम देखते हैं वो मान लेते हैं, साइंस भी तो यही कहती है ना। जी बात ठीक है आपकी। पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बेटा जो सामने नहीं दिखती पर माननी पड़ती हैं, जैसे हवा। क्या ऑक्सीजन आप देख पाते हैं? नहीं, महसूस कर सकते हैं। हाँ, जैसे आप महसूस कर सकते हैं ऑक्सीजन को, उसी प्रकार जब भक्ति करेंगे तो ईश्वर भी महसूस होने लग जाएगा। ठीक है, मिश्री को आप देख के नहीं बता सकते कि ये मीठी है कि खट्टी है। स्वाद दिखता नहीं है पर चखने से पता चल जाता है कि मीठी है। नमक दिखता नहीं है कि खारा है पर चखने से पता चलता है कि वो खारा है। कुछ चीजें दिखती नहीं है पर खाने पर स्वाद मिलता है ना। उसी प्रकार भगवान दिखता नहीं है पर भक्ति का रस जब जाएगा तो अनुभव होने लग जाएगा। वैसे ही जैसे मिश्री के खाते ही मिठास का अनुभव होता है और नमक के खाते ही खारेपन का अनुभव होता है। तो देखो, हर चीज हम ये नहीं कह सकते कि नहीं दिखती तो नहीं है। जैसे कि आपके पिता हैं, ये आपके पिता हैं, जी। तो ये आपके पिता हैं, इस बात का आपके पास क्या सबूत? मैं इनके घर में रहता हूँ, इनका बेटा हूँ, इसलिए सारे डॉक्यूमेंट आईडी सब पापा के नाम पे भी हैं, मेरे नाम पे भी हैं, उसमें फादर नेम ऐड है। हाँ हाँ, सही बोला आपने कि ऐड है, मतलब डॉक्यूमेंट्स जो लिख कहेगा वो मान्य होगा कि नहीं। जी कागज जो कहेगा मान्य होगा कि नहीं। उसी प्रकार हमारे वेद पुराण सब हजारों साल पहले लिखे गए हैं, वही तो डॉक्यूमेंट्स हमारे जीवन के सबसे बड़े प्रमाण पत्र है। शास्त्र जो कहता है वो हमें मानना है। आपके ये पिता हैं, ये आपको आपकी माँ ने बताया कि ये तुम्हारे पिता हैं। उसी प्रकार शास्त्रों ने बताया कि ईश्वर अनुभव का विषय है, दिखता है। एक बात बताइए, जब आपको चाइनीज भाषा आती है? नहीं। नहीं आती। तो जब चाइनीज भाषा में आपको कोई कुछ भी लिख कर देगा तो क्या आप उसे पढ़ लेंगे? नहीं, क्योंकि आती नहीं है। उसमें चाहे कोई हमारी स्तुति लिखे या कोई गाली लिखे, क्योंकि हमें तो पढ़ना आता नहीं है, इसलिए हम उसे नहीं पढ़ पाएंगे। उसी तरह लिखा तो है पर चूंकि हमें पढ़ना नहीं आता तो हम नहीं पढ़ पाते। उसी प्रकार ईश्वर तो सब जगह है पर भक्ति की पढ़ाई हमें नहीं आती, इसलिए हम उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। है तो चूंकि हमारी कमी है, हमें चाइना भाषा नहीं आती, हमें संस्कृत नहीं आती तो हम संस्कृत नहीं पढ़ पाते, हमें उर्दू नहीं आती हम उर्दू नहीं पढ़ पाते, इत्यादि। तमिल भाषा, मराठी भाषा बहुत सारी है, पंजाबी भाषा। हमें लिखा सब कुछ है पर हम पढ़ नहीं पाते क्योंकि हमें वो भाषा नहीं आती। इसी प्रकार ईश्वर को समझने के लिए भी एक भक्ति की भाषा होती है, प्रेम की भाषा, वो पढ़नी पड़ती है। और वो कहाँ से आती है? सत्संग से। स्कूल जाएंगे तब ना आपको काखा गाघा या एबीसीडी पढ़ाया जाएगा, उसके बिना तो आपको ज्ञान नहीं होगा एबीसीडी या काखा गाघा का, है ना। उसी तरह जब सत्संग हम जाते हैं तो उसे हमें भक्ति की पाठशाला समझनी चाहिए। यहाँ से हमें ईश्वर का काखा गाघा समझ में आएगा। और आप अपनी जगह सही है, आपका तर्क सही है, परंतु ये भी सत्य है कि ईश्वर दिखाने का सब्जेक्ट। क्या आपके शरीर का दर्द आप हमें दिखा सकते हैं? दर्द नहीं, चोट दिखा सकते हैं अगर लगती है तो। चोट दर्द दिखा नहीं सकते हैं बट दर्द नहीं दिखा सकते। दर्द नहीं दिखता, इससे ये सिद्ध नहीं होता कि दर्द नहीं है। क्यों जी? दर्द नहीं दिखता, नहीं दिखने से ये तो सिद्ध नहीं हुआ कि नहीं है। भाई दर्द है पर दिखता नहीं है। उसी प्रकार ईश्वर है, दिखता नहीं है। नहीं दिखता तो ये नहीं कहा जा सकता कि ईश्वर नहीं है। हाँ, जैसे दर्द का अनुभव किया जा सकता है उसी प्रकार भक्ति के रास्ते पर चल के उस ईश्वर का अनुभव किया जा सकता है। भाई काखा गाघा हम लोग पहली बार में तो नहीं समझे ना, पढ़ाई की तब तो समझ में आया। भक्ति के रास्ते पर चलेंगे तब ये अनुभव होंगे, है ना। अभी हमारे को अनुभव नहीं होता तो हम बिलीव नहीं करते कि ईश्वर जैसा कुछ नहीं है ना। यदि ईश्वर नहीं है तो फिर मुझे ये बताइए कि ईश्वर नहीं है तो ईश्वर का जिक्र क्यों है? क्योंकि जो नहीं होता उसका तो जिक्र ही नहीं होना चाहिए। जिन्होंने अनुभव किया उन्होंने बताया, हाँ, जिन्होंने अनुभव नहीं किया वो नहीं बताया। तो जिन्होंने अनुभव किया उन्होंने बताया, मतलब अनुभव किया ना तब ना बताया। आपने महात्मा गांधी को देखा है? टीवी पे। प्रत्यक्ष। टीवी पर तो हम लोगों ने फिर रामचरितमानस महाभारत भी रामानंद सागर जी ने दिखाया तो सबने देखा। यदि टीवी के महात्मा गांधी पर विश्वास किया जा सकता है तो टीवी के राम पर विश्वास क्यों नहीं किया जा सकता साहब? महात्मा गांधी को तो हमने भी नहीं देखा, लेकिन ये मानते हैं कि महात्मा गांधी नाम के कोई व्यक्ति थे। हमने नहीं देखा कि पृथ्वीराज चौहान कौन थे, लेकिन हम मानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान नाम के कोई व्यक्ति थे। हमने नहीं देखा कि राम जी हैं, लेकिन हमने शास्त्रों पे पढ़ा, इतिहास को ही तो साक्षी मानेंगे, है ना। तो हमारे वेद पुराण इस धरती के सर्वप्रथम इतिहास हैं, तो उन्हें क्यों नकारा जाए? क्यों? जिस धरती के साइंस भी ये मानता है कि हमारे वेद सबसे प्राचीन है। यदि ईश्वर नहीं थे तो द्वारिका पानी के अंदर कैसे मिल गई? साइंस ने तो खोज निकाली ना।
फिर महाभारत के अवशेष कैसे मिल रहे हैं पुरातत्व विभाग को? यदि नहीं हुआ था महाभारत, यदि भागवत झूठी है, तो बताइए द्वारिका के राजा कृष्ण थे, जाते समय भगवान ने द्वारिका को पानी में डुबाया था, ये सुना होगा भागवत जी में। तो पानी के अंदर साइंस को द्वारिका मिली कि नहीं? अभी कुछ वर्ष पहले टीवी पर न्यूज सुनी ना आपने। तो ईश्वर यदि नहीं था, भागवत यदि गलत थी, तो फिर अवशेष क्यों प्राप्त हो रहे हैं? तो अवशेष मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि सत्य चीज लिखी है जिसके सबूत आज साक्षात प्राप्त हो रहे हैं। इसमें कोई संदेह किंतु परंतु नहीं। अब बताइए, कोई संदेह है ईश्वर पर? नहीं है। है कोई डाउट आपको? कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। फिर भी कोई प्रश्न हो तो पूछिए। ईश्वर से लेके कोई भी प्रश्न हो आपका, निसंकोच पूछिए। हमारा धर्म है कि हम आपको संतुष्ट करें अपने जवाब से। एक सवाल है, 28 साल में मेरे को खुशी कभी नहीं मिली, मतलब खुशी आने से पहले दुख में बदल जाती है। क्यों? तो जो छोटी बहुत आशा रहती है कि हाँ यार ये हो जाए, भगवान ऐसा कर दे, और जब वो बदल जाता है, नहीं होता, दुख होता है, तो पूरी श्रद्धा टूट जाती है। बोलता है यार है ही नहीं, जब भी तो दुख हुआ। देखिए ऐसा है कि आप, एक बार क्या हुआ, एक नाई की दुकान में एक व्यक्ति, नाई ने कहा कि सुनो जी, भगवान तो होता ही नहीं। तो नाई की दुकान के बाहर एक आदमी बोला, सुनो जी, नाई तो होता ही नहीं। क्यों नहीं होता नाई? नाई बाहर निकल के आया, मैं नाई हूं, बोल क्या चाहिए? बोले नाई होता तो मेरी दाढ़ी इतनी बड़ी क्यों होती? नाई तो होता ही नहीं है, होता तो मेरी दाढ़ी इतनी बड़ी ना होती। तो नाई ने कहा, भाई साहब नाई तो मैं बैठा हूं, तुम मेरी दुकान आओगे, शेविंग करवाओगे तब ना तुम्हारी दाढ़ी ठीक करूंगा, हमें क्या पता कि तुम्हारी दाढ़ी बड़ी हो रही है। उसी प्रकार जैसे नाई की दुकान में जाकर के आपको अपनी शेविंग करानी होती है, उसी प्रकार जब तक सुदामा जी भगवान के दरवाजे नहीं गए, तब तक भगवान की गरीबी नहीं दूर की। आप आ गए हैं आज बिहारी जी की शरण में, और आज आप कैसे भी करके जुड़ गए हैं। अब से आप जो कहेंगे बिहारी जी वो आपका पूरा करेंगे। परंतु भगवान की भक्ति करना चाहिए, जो वो दें और ना दें, इसमें तो उनकी मर्जी है। हमारा जितना पुण्य होता है वो हमें मिलके रहेगा। ईश्वर कृपा करते हैं, कृपा आप पर भी करेंगे। विश्वास आपने किया, अभी तक आपने विश्वास नहीं किया ना, वो कन्फर्म वाला, पक्का वाला, जब करेंगे तब ना फल मिलेगा। करेंगे नहीं विश्वास तो फल कैसे मिलेगा? पेड़ बोया ही नहीं आपने, फसल आएगी कहां से? क्यों जी? बीज बोया ही नहीं आपने विश्वास का, तो फसल आएगी नहीं। ठीक है, खुश रहिए। गुरुजी, एक तो इनको थोड़ा शादी हो गई, आशीर्वाद दे दीजिए। बिल्कुल, भगवान आपकी गृहस्थी सुखी रखें, प्रसन्न रखें। भैया जी खड़े हैं। हम गुरदक्षिणा लेना जा रहे हैं। बिल्कुल, भगवान सुखी रखें। कल सुबह 9 बजे आ जाइए। भैया को दीजिए पीछे माइक।